of single mode and multi mode fiber, right? Yeah, differentiate between characteristic properties of single mode and multi mode fiber. So you can write these headings: characteristics of optical fibers. So ये हमारी characteristics हैं. तो पहले बात करते हैं सिंगल मोड फाइबर्स की characteristics की. तो सिंगल मोड फाइबर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इन फाइबर्स में कोर का डायमीटर कितना होता है, क्लैडिंग का डायमीटर कितना होता है, बफर जैकेट कितनी होती है, एटेन्युएशन कितना होता है, न्यूमेरिकल अपर्चर कितना होता है. तो सिंगल मोड फाइबर में जो कोर डायमीटर होता है वो 8 माइक्रोमीटर्स का होता है, विच इज वेरी स्मॉल, राइट. जो भी लाइट बीम हम यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ के 10 टाइम से ये कोर डायमीटर हमेशा कम होता है. यही रीजन है कि इनका कोर डायमीटर कम है तो इनकी न्यूमेरिकल अपर्चर कम है और इनकी लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी कम होती है. सो क्लैडिंग डायमीटर होता है 125 माइक्रोमीटर्स, बफर डायमीटर होता है 250 माइक्रोमीटर्स और जैकेट डायमीटर होता है 400 माइक्रोमीटर्स. तो न्यूमेरिकल अपर्चर जो सिंगल मोड फाइबर में होता है वो केवल होता है 0.1, यानी कि ये अप्लाइड पावर का केवल 10% पावर ही इसके अंदर इंजेक्ट हो पाती है. तो इस फाइबर्स का जो एटेन्युएशन होता है, एटेन्युएशन है कि लाइट सिग्नल की कितनी इंटेंसिटी ड्रॉप कर रही है जब वो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करती है फाइबर के अलोंग, तो वो इसमें काफी कम है, राइट. दैट इज 0.21 डेसिबल पर किलोमीटर से लेकर 0.35 डेसिबल पर किलोमीटर तक. और यही जो है इसका मेन एडवांटेज है कि इसमें जो ट्रांसमिशन लॉस है वो काफी कम होता है. नाउ मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. सो इन फाइबर्स में जो कोर डायमीटर होता है वो 10 माइक्रोमीटर से 400 माइक्रोमीटर तक होता है. इनका जो क्लैडिंग डायमीटर होता है वो 125 माइक्रोमीटर से 500 माइक्रोमीटर तक होता है. इनका जो बफर जैकेट होता है वो 250 माइक्रोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर तक होता है. इनका जो न्यूमेरिकल अपर्चर होता है वो सिंगल मोड के कंपैरिजन ज्यादा होता है. सिंगल मोड में इट इज ओनली 0.1, राइट, बट इन द केस ऑफ मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर इट इज 0.2 to 0.5. तो यही एक इनका एडवांटेज है सिंगल मोड फाइबर में कि इनका जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो सिंगल मोड के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इनकी लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी ज्यादा होती है. ये 20% से 50% तक जो है अप्लाइड पावर को इंजेक्ट करते हैं. एटेन्युएशन इनके केस में 2.6 डेसिबल पर किलोमीटर से 50 डेसिबल पर किलोमीटर तक होता है. यही इनका एक डिसएडवांटेज है सिंगल मोड फाइबर में, क्योंकि इनमें अटेन्युएशन हाई है. सिंगल मोड फाइबर में केवल अटेन्युएशन 0.21 से 0.35 था, यहाँ पर बल्कि अटेन्युएशन 2.6 से 50 है. तो इसमें जो पावर लॉस है वो ज्यादा होता है. देन वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर. तो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में जो कोर डायमीटर होता है वो 30 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होता है. जो क्लैडिंग डायमीटर है वो 100 माइक्रोमीटर से 150 माइक्रोमीटर तक है. जो बफर जैकेट है वो 250 माइक्रोमीटर से 1000 माइक्रोमीटर तक है. जो न्यूमेरिकल अपर्चर है वो 0.2 से 0.3 है और जो एटेन्युएशन है वो 10 डेसिबल पर किलोमीटर है. तो अगर हम बात करते हैं मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की, तो इसका न्यूमेरिकल अपर्चर जो है मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, यानी कि ये इसकी लाइट गैदरिंग कैपेबिलिटी स्टेप इंडेक्स फाइबर से थोड़ी कम है. लेकिन इसमें अटेन्युएशन भी मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर से कम है. इसमें 2.6 से 50 तक की रेंज थी, इसमें केवल 10 डेसिबल पर किलोमीटर तक का ही अटेन्युएशन है. दूसरा एडवांटेज जो मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर का होता है वो ये है कि इसमें डिस्पर्जन की जो समस्या है उनसे ये फाइबर मुक्त होते हैं, जबकि मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में डिस्पर्जन की प्रॉब्लम आती है. So these fibers are free of the problem of dispersion. So these are the main characteristics of these optical fibers.